नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम परीक्षा में। तो आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वेद और ऋग्वेद को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आप कभी ना भूलें। आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया गया है, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आप पढ़ते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे सारे शामिल कर दिए गए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। और बात करें ऋग्वेद कौन सा वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। अगर हम बात करें तीसरे मंडल में क्या दे रखा है, तीसरे मंडल की जो रचयिता है वे हैं विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। और इसमें गायत्री मंत्र है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। चौथा मंडल है वह वामदेव, जो वामदेव है वह इसके रचयिता हैं। और कृषि के इसमें मंत्र दे रखे हैं, कृषि के संबंधित इसमें मंत्र दे रखे हैं। सातवें मंडल की अगर हम बात करें तो इसके रचयिता जो हैं वह हैं वशिष्ठ। और यहाँ पे किसका उल्लेख मिलता है? दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है। और इस युद्ध में किसकी जीत होती है? तो भरत जन की जीत होती है, सुदास जिनका नाम होता है। बात करें 10वां मंडल, तो 10वें मंडल की बात करें तो इसमें पुरुष सूक्त की बात करी गई है। पुरुष सूक्त कितने होते हैं? 4 होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बात करें नवा मंडल में इंपॉर्टेंट है, ये किसको समर्पित? रामदेव को समर्पित है। बात करें सबसे पुराने मंडल कौन से हैं? सबसे पुराने मंडल कौन से? तो 2 से 7 जो मंडल हैं सबसे प्राचीन मंडल कहलाए जाते हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बात करें कितने सूक्त हैं, तो 128 सूक्त है, 1028 सूक्त है। बात करें ऋचाएँ कितनी है? ऋचाएँ मतलब यहाँ पे श्लोक की बात की गई है कि कितने हैं, तो 10,580 यहाँ पे ऋचाएँ है। उपवेद भी पूछा जाता है, इसका उपवेद है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद है। प्रमुख नदी पूछी जाए तो सिंधु है। और भारत की पवित्र नदी के बारे में पूछा जाए तो सरस्वती है। अगर हम बात करें ऋग्वेद में कि कौन सी चीज को क्या चीज कही गई है, जैसे कि जौ की अगर बात करें तो यब किसको कहा गया है ऋग्वेद में? जौ को। गोधूम गेहूं को, अगन्या गाय को, ब्रीही चावल को। और दोस्तों यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यब तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार गोधूम पूछ सकता है, गोधूम गेहूं, अगन्या गाय, ब्रीही चावल। बात करें ब्राह्मण, तो यहाँ पे ब्राह्मण की कौन कौन से? एक ऐत्रेय ब्राह्मण है, एक कौस्तुकी ब्राह्मण। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है, एक ऐत्रेय ब्राह्मण, एक कौस्तुकी ब्राह्मण। बात करें सबसे ज्यादा श्लोक किसको समर्पित है, तो इंद्र भगवान को समर्पित है। बात करें लिपि इसकी कौन सी है, तो ब्राह्मणी लिपि है। बात करें इसकी भाषा कौन सी, तो संस्कृत भाषा में ये है। और ये कब से कब तक है, तो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक इसका काल है ऋग्वेद का। तो आइए देखते हैं अगला वेद। अब हम पढ़ेंगे सामवेद। तो सामवेद की अगर बात करें तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। पुरोहित इसके कौन से हैं, तो उद्गाता है। इसके पुरोहित कौन से? उद्गाता है। अभी हमने पढ़ा था ऋग्वेद के जो पुरोहित मतलब पढ़ने वाले, जैसे कि उसकी हमने बात करी थी पुरोहित, वहां पे कौन से थे, तो वहां पे पुरोहित कौन थे? होत्र थे, होत्र या होत्रा। उपनिषद इसके कौन कौन से? छांदोग्य उपनिषद है और केन उपनिषद है। केन उपनिषद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें पुनर्जन्म का सिद्धांत किस उपनिषद में है, तो छांदोग्य उपनिषद में है। उपवेद की अगर बात करें तो गंधर्व वेद है। बात करें प्रथम आचार्य इसके कौन थे, तो जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इसकी कितनी शाखाओं में बटा हुआ है, तो 3 शाखाओं में है, कौथम, राणन्य, जैमिन्य। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन देता है, उसमें 3 ऑप्शन ये होते हैं, एक ऑप्शन कोई दूसरा होता है, भाई उसका उत्तर होता है, पूछता है कि इसमें से कौन सी शाखा नहीं है सामवेद की। तो यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। यजुर्वेद की अगर बात करें तो चंपू शैली, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसी को गद्य और पद्य जो चीज दोनों में लिखी गई होती है उसी को क्या कहते हैं? चंपू शैली। तो ये कौन सी शैली में लिखा गया है? चंपू शैली। इसकी शाखाएं की अगर बात करें तो एक कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ये 2 शाखा में बटा हुआ है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को काली यजुर्वेद कहते हैं और शुक्ल यजुर्वेद को सफेद यजुर्वेद कहते हैं। उपवेद की अगर बात करें तो धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद। बात करें उपनिषद की अगर हम बात करें कौन सा है? कठोपनिषद है। यहाँ पे क्या मिलता है? यम तथा नचिकेता का संवाद मिलता है। क्या मिलता है? यम तथा नचिकेता का संवाद मिलता है। ब्राह्मण की अगर बात करें तो शतपथ है। पुरोहित की बात करें तो अधर्वयु है। पुरोहित यहाँ पे कौन है? अधर्वयु है। यहाँ पे पुरोहित कौन थे सामवेद में? उद्गाता थे। तो आइए अगला वेद देख लेते हैं।
अथर्ववेद की अगर बात करें तो भूत प्रेत अंधविश्वास का वर्णन कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। दवाइयों का भी वेद यहीं पे मिलता है। अथर्ववेद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी अच्छा पेपर बनेगा तो यह क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। उपवेद, उपवेद की बात करें तो शिल्पवेद है। उपवेद की बात करें तो क्या है? शिल्पवेद है। उपनिषद की बात करें, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट उपनिषद है, मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य। मांडुक्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि सबसे छोटा उपनिषद अगर पूछे तो मांडुक्य है। कौन सा है? मांडुक्य। ब्राह्मण की अगर हम बात करें, क्या है? गोपद। ब्राह्मण क्या है? गोपद। और अगर बात करें पुरोहित तो इसके ब्रह्मा है। पुरोहित मतलब इसको पढ़ने वाले कौन है? अगर ब्रह्मा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एग्जाम पनेसिया हमारा चैनल है। एग्जाम पनेसिया, एग्जाम पनेसिया चैनल को आप जरूर से जरूर लाइक और शेयर जरूर करें।